तो बेटा टुडे इन द टॉपिक सेट थ्योरी हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? सेट थ्योरी। ठीक है, सेट थ्योरी के टॉपिक में, ठीक है, आज हम लोगों ने बेटा जी थोड़े से लॉज प्रूव करने हैं। जो फर्स्ट लॉ है दैट इज इम्पोर्टेंट लॉ। ये बेटा आपको ऐसे भी आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव द इम्पोर्टेंट लॉ। ठीक है, और बेटा जी इसकी स्टेटमेंट क्या आती है? प्रूव प्रूव दैट prove that idempotent 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 laws. It means we want to prove that first part is A union A is equal to A. Second part A intersection A is equal to A. This law, तो बेटा दो सेट्स हैं, ए एक सेट है ए, उसके उसके साथ ही यूनियन उसके इक्वल है। अगर हम एक ही ए के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो वो भी किसके इक्वल है? दैट इज अगेन इक्वल्स टू ए। ठीक है, सो फॉर प्रूविंग दिस, तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम इसका प्रूफ। पहले ए पार्ट में बेटा जी हम लोगों ने क्या प्रूव करना है? टू प्रूव कि जो हमारे पास क्या है, ए यूनियन ए दैट इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो बेटा कल हमने डिस्कस किया था कि हम लोगों ने बेटा डिस्कस क्या किया था कि दो सेट्स ए और बी आपस में इक्वल कब होंगे? ए इज इक्वल टू बी if and only if A is a subset of B and B is a subset of A। अगर ये कंडीशन प्रूव होती है तो A एंड B आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो यहाँ पे भी बेटा जी इन दो सेट्स को इक्वल प्रूव करने के लिए मैं इसको इसका सबसेट प्रूव करूंगी और इसको इसका सबसेट प्रूव करूंगी। ठीक है, सो बेटा फॉर दैट हम लोग सपोज करते हैं एक एलिमेंट लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। यूनियन का मीनिंग क्या है कि जहाँ तो एक्स हमारा है वो फर्स्ट सेट को बिलोंग कर रहा है और एक्स बिलोंग्स टू अ सेकंड सेट। ठीक है, अब बेटा देखो और लिखा हुआ है सेम सेट है, तो यहाँ से हमारे पास यही आ गया कि एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? ए को। जहाँ तो फर्स्ट ए दोनों ए सेम है तो बेटा जहाँ तो एलिमेंट हमारा सेट ए में ही रहा। ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या आ गया मेरे पास? एक्स बिलोंग्स टू ए। अब बेटा एक्स देखो ए यूनियन ए का एलिमेंट था, कहाँ पे चला गया? ए में। तो वी कैन से दैट देयरफॉर जो ए यूनियन ए है दैट इज अ सबसेट ऑफ ए। लेट अस सपोज दिस इज अ नंबर 1। हम लोगों ने बेटा प्रूव करने के लिए क्या किया? ए यूनियन ए का एक एलिमेंट लिया, वो किसको बिलोंग कर गया? ए को। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि जो ए यूनियन ए है दैट वो किसका सबसेट है? सबसेट ऑफ अ ए। अब फॉर द रिवर्स प्रोसेस में अब हमने क्या प्रूव करना है कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन ए। फॉर दैट पर्पस we take the one element from the set A। ठीक है, हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं जहां हम उसको दूसरी तरह भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा जी देखो ए, बट जो हमारा ए है दैट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन ए। क्यों? क्योंकि बेटा ने यहाँ पे दो सेट्स हैं जिनकी यूनियन हो रही है, यहाँ पे एक सिंगल सेट है जो बेटा जी क्योंकि ए यूनियन बी होती है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मीनिंग क्या है? यूनियन ऑफ टू सेट्स। ए इसका ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। क्योंकि यूनियन में हमने कल देखा था वेन डायग्राम में कि यूनियन में ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, सारे एलिमेंट्स कवर हो जाते हैं, जो सेट ए में भी हो तो बी में। अब बेटा ये जो दो प्रॉपर्टीज नंबर 1 और नंबर 2 मैंने लिखी है, इससे क्या प्रूव होता है कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। ए यूनियन ए किसके इक्वल है? ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, हाँ जी बताओ बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम है? जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट लॉ है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। शाबाश, बोलो बेटा जी। अमन? नो डाउट मैम।
ऑल्सो बेटा मैंने आपको इतनी बार बोला है बी रेगुलर इन द क्लास। आप लोग गुरसिमर, कृष्णा, अरुण, बेटा बी रेगुलर इन द क्लास, तभी फिर आपको समझ आना स्टार्ट होगा, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है। अब बेटा उसके बाद ये तो हो गया फर्स्ट। अगर हमारे पास सेकंड पार्ट हुआ, एंड का मीनिंग क्या था बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड? एंड, ओ सॉरी, या इंटरसेक्शन बोल लो। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन? मैम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, कॉमन दोनों में जो होते हैं। दोनों में कॉमन। अब बेटा सेकंड में मैं इसी पे चेंजेस कर रही हूँ। ठीक है। सेकंड में हम लोगों ने प्रूव क्या करना है? ए इंटरसेक्शन ए इज अ सबसेट ऑफ ए, यही प्रूव करना है ना। इसके लिए बेटा जी अगर हम ए इंटरसेक्शन ए का एक एलिमेंट लेंगे, ए इंटरसेक्शन ए का एक एलिमेंट लेंगे, तो यहाँ पे दोनों में होगा। दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू ए, यही आ जाएगा। तो बेटा ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू ए का मीनिंग क्या होगा? कि एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? ए को। दैट मीन्स कि जो हमारी ए इंटरसेक्शन ए है वो किसका सबसेट आ गया? ए का। ए इंटरसेक्शन ए किसका सबसेट आ जाएगा? ए का। अब बेटा उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए का सबसेट आ गया। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्या प्रूव करना है? अब सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्या प्रूव करना है कि जो ए है वो किसका सबसेट है? ए इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए। तो हम लेते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू ए बी एनी एलिमेंट। ए को बिलोंग कर रहा है, चाहे बेटा मैं उसको 2 बार लिखूं, ए को बिलोंग कर रहा है 3 बार लिखूं, ए को तो वो बिलोंग करेगा ही करेगा। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, दोनों बार ए को, तो एंड लग गया। दैट मीन्स एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? ए इंटरसेक्शन ए को। ठीक है। तो दैट मीन्स कि बेटा जी अब ए किसका सबसेट आ गया? ए इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए। देन अगेन फ्रॉम 1 and 2 मेरे पास क्या आ जाएगा कि ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल है? ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ इडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है। फर्स्ट में हम लोगों ने क्या प्रूव किया? ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। सेकंड में क्या प्रूव किया? ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। क्लियर है बेटा ये इडेम्पोटेंट लॉ? बेटा बताइए, पूछिए कुछ। शाबाश। ओके। सोनिया। चलिए नेक्स्ट लिखिए फिर बेटा जी। जो नेक्स्ट हम लोगों ने लॉ प्रूव करना है दैट इज एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। नेक्स्ट जो लॉ है दैट इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉज। एसोसिएटिव लॉज हमारे दो हैं। फर्स्ट जो एसोसिएटिव लॉ है दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। और जो सेकंड बेटा जी हमारा लॉ है वो क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले तो बेटा मुझे ये बताओ, आपको यूनियन पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ यूनियन और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन? कल बेटा हमने इतनी डिटेल में डिस्कस किया था कि यूनियन का क्या मीनिंग है, यूनियन की वेन डायग्राम क्या है, यूनियन हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। किया था ना बेटा, जिन्होंने कल क्लास अटेंड की थी? यस मैम। यस मैम। हाँ। तो बेटा क्लियर है ना आपको कि जब यूनियन आएगी हम बीच में क्या लिखेंगे, और अगर इंटरसेक्शन आ गई तो फिर हम लोगों ने क्या लिखना है? एंड। अब बेटा इसका भी मैं पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करूंगी। इसमें बेटा देखो ये एक सेट आ गया पूरे का पूरा, दिस इज योर सेकंड सेट। बेटा दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है तो आपको वही कंसेप्ट के एक सेट दूसरे का सबसेट है, दूसरा फर्स्ट का सबसेट है, ठीक है, वो प्रूव करना पड़ेगा। सो फॉर दैट पर्पस बेटा हम लेते हैं नाउ टू प्रूव, हम लोगों ने क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है। हम बेटा एक एलिमेंट लेते हैं, लेट एक्स
बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो यहाँ से बेटा मेरे पास क्या आ गया है, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और x बिलोंग्स टू सी। फर्स्ट यूनियन का मीनिंग लिखा मैं। ठीक है, यूनियन का मीनिंग क्या होता है, और। अब बेटा यहाँ पे अगर x ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू ए, और क्या आ सकता है, x बिलोंग्स टू बी। ये अभी दिस यूनियन, इस यूनियन को ब्रेक करके ये लिखा, और x बिलोंग्स टू सी। अब बेटा इसको अगर मैं रीराइट करना चाहूँ, x बिलोंग्स टू ए, और इसको कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी। ठीक है, देखो जो ब्रैकेट थी वो फर्स्ट और की जगह पे सेकंड और थर्ड पे डाल। अब बेटा यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। ठीक है, बी यूनियन सी। अब यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। अब बेटा ये देखो, एक एलिमेंट लिया था मैंने, कहाँ से, किस सेट से एलिमेंट लिया था, ए यूनियन बी की ब्रैकेट देन यूनियन सी, वो किस में चला गया, ए यूनियन बी यूनियन सी में। तो इसका मीनिंग क्या है बेटा, यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि जो मेरा ये वाला सेट है ए यूनियन बी यूनियन सी, वो इसका सबसेट आ गया। अब कन्वर्स के लिए, क्योंकि बेटा सारा प्रोसेस सेम होगा तो हम ये भी डाल सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ। इसका मीनिंग होता है डबल साइडेड रिजल्ट, नीचे से भी रिजल्ट प्रूव करेंगे तो ऊपर तक वो ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि बेटा अब अगर हमने इसका कन्वर्स पार्ट करना है तो हम लोगों ने ऐसे ही लिखना है कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, फिर वो ए को बिलोंग कर जाएगा, यूनियन को कर जाएगा, फिर बी यूनियन सी को ए के साथ ब्रैकेट डाल दी, ये हो गया। तो अब बेटा देखो, इसका एलिमेंट लिया वो इस सेट में चला गया, इस सेट का एलिमेंट लिया वो इस सेट में चला गया, तो देन वी कैन से दैट दीज टू सेट्स आर सबसेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये जो दोनों सेट्स हैं ये एक दूसरे के सबसेट हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या प्रूव हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, हाँ बताओ इसमें कोई डाउट है, व्हाट इज अ प्रॉब्लम, इसमें कोई बेटा जी डाउट है आपको, एसोसिएटिव लॉ जो मैंने यूनियन का लिखा हुआ। हाँ जी बेटा, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। नो मैम। ओके ठीक है, अगर बेटा ये तो हमारा यूनियन वाला लॉ हो गया, अगर इंटरसेक्शन वाला करना हो प्रूफ तो फिर कैसे करोगे, हाँ बताओ अमनदीप। बेटा इंटरसेक्शन अगर यहाँ पे आ गई, क्योंकि सेकंड लॉ हमारा कॉरस्पॉन्डिंग टू इंटरसेक्शन है ना, यहाँ पे सिर्फ ये साइन चेंज होगा, दिस इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा यूनियन की जगह पे। तो आप उसको कैसे प्रूव करोगे बेटा, शाबाश बेटा अमन। अरुण। मैम सेम स्टेप होंगे और साइन हाँ चेंज होगा इंटरसेक्शन साइन, में और चेंज हो इंटरसेक्शन में, जाएगा एंड में। हाँ बस बेटा ये चेंज होगा, और किस में चेंज होगा, क्योंकि बेटा बाकी देखो सारे स्टेप सेम आएंगे, सिर्फ यहाँ पे यूनियन की जगह पे क्या आएगा, इंटरसेक्शन, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू अ एंड। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड
एंड होगा तो यहाँ पे क्या देगी, इंटरसेक्शन। फिर ये भी इंटरसेक्शन, ये भी। ठीक है, तो बेटा यहाँ से हमारा रिजल्ट आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो दैट इज अवर कौन सा लॉ है ये, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब बेटा आफ्टर फर्स्ट हमने किया इम्पोर्टेंट लॉ, उसके बाद एसोसिएटिव लॉ। अब जो हम नेक्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे दैट इज अ कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड लॉ जो हमारा है दैट इज थर्ड लॉ इज थर्ड लॉ कौन सा है, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ लिखो, इसका फर्स्ट पार्ट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए में हमने प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ये भी वैसे तो बहुत ही इजी। फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, ए पार्ट। ए पार्ट में बेटा जी हमारे पास हम लोगों ने प्रूव करना है, टू प्रूव हम लोगों ने क्या प्रूव करना है कि जो ए यूनियन बी है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू बी यूनियन ए। फॉर दैट वी सपोज लेट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स एक एलिमेंट ले लिया, किसको बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी को। अब ए यूनियन को बी को कर रहा है तो इसका मीनिंग है क्या आएगा, और क्या है अरुण, अरुण बताओ बेटा, और लिखोगे क्या एंड लिखोगे, और ठीक है। तो दैट मीन्स कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ठीक है, अब x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, तो दैट मीन्स x बिलोंग्स टू b और है तो क्या आ जाएगा, यूनियन। तो बेटा यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ B यूनियन A। सिमिलरली बेटा अगर हम लेंगे एक एलिमेंट बिलोंग्स टू B यूनियन A, वो किसको बिलोंग कर जाएगा, B को और A को। दैट मीन्स X बिलोंग्स टू A और B, ये ऑपोजिट आ जाएगा। तो दैट मीन्स A यूनियन B किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू B यूनियन A के इक्वल। ठीक है, हाँ जी। तो बेटा ये हो गया हमारा कॉम्पिटेटिव लॉ। अब अगर हम लोगों ने, ये तो था कॉम्पिटेटिव लॉ फॉर अ यूनियन, अगर हमने इंटरसेक्शन के लिए करना हुआ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाना है हमारा, एंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज अ साइन, दिस इज अ साइन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A intersection B is equals to B intersection A. तो that is our commutative law. ठीक है, अब बेटा आफ्टर दिस कम्यूटेटिव लॉ जो हमने नेक्स्ट लॉ करना है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बेटा जी हमारे पास दो हैं, एक तो है इंटरसेक्शन ऑफ अ सेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, और दूसरा हम लोगों ने करना है यूनियन ऑफ सेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नेक्स्ट लिखो, फोर्थ लॉ इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हमारे फर्स्ट हैं दैट इज, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज intersection of sets is distributive with respect to union of sets। ठीक है, A intersection B union C is equal to A intersection B
यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विद द इंटरसेक्शन सी। ठीक है, सो पहले हम यही प्रूव करेंगे, दूसरा फिर मैं बेटा आपको सेम सेम लिखवाती हूँ। अब बेटा इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, सेम एक को दूसरे का सबसेट प्रूव करना पड़ेगा। इसके लिए लेट एक बेटा जी मैं एलिमेंट ले रही हूँ, लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन c। पहले इंटरसेक्शन विच इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन है तो एंड x बिलोंग्स टू b यूनियन c। ठीक है, अब बेटा जी चेक करो, अब एंड है एंड। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, x विच इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू, ठीक है, x बिलोंग्स टू a, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b यूनियन लिखी है बेटा, और x बिलोंग्स टू c। यहाँ पे और क्यों लिखा, क्योंकि कौन सा साइन है हमारे पास, यूनियन का। ठीक है, सो विच इम्प्लाइज, अब बेटा यहाँ से देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे बेटा जी एंड है, ठीक है ना, यहाँ पे बस एक बार ही लिखो आप, दो बार लिखने की जरूरत नहीं। x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b एंड c। एंड है तो बेटा मीन्स के जो a है वो दोनों के साथ एसोसिएट होगा, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। बेटा बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और का मीनिंग क्या है, एंड का मीनिंग क्या है, ऑल दैट, विच इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। ठीक है, अब और है तो दैट मीन्स और का मीनिंग क्या है, क्या आएगी, यूनियन। x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन विद a इंटरसेक्शन c। ठीक है ना, तो दैट मीन्स कि बेटा देखो हमने एलिमेंट किसका लिया था, वी टेक एलिमेंट फ्रॉम a इंटरसेक्शन b यूनियन c, बट वो किस में चला गया है, a इंटरसेक्शन b यूनियन विद a इंटरसेक्शन c। तो विच इम्प्लाइज, इससे हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि जो a इंटरसेक्शन b यूनियन c है दैट इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन विद a इंटरसेक्शन सी। अब हमने क्या प्रूव करना है, ये तो आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में बेटा जी हम लोगों ने क्या प्रूव करना है कि जो हमारी नाउ टू प्रूव, हम लोगों ने सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विद द ए इंटरसेक्शन सी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो उसके लिए हम सेट का एलिमेंट लेते हैं, लेट एक्स लिखना है एक्स लिखो, वाई जेड जो आपकी चॉइस है वो लिख लो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विद ए इंटरसेक्शन सी। पहले यूनियन को ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, विच इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, यूनियन का मीनिंग क्या है, और y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। ठीक है, अब बेटा इंटरसेक्शन को ब्रेक करते हैं, इंटरसेक्शन को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, विच इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b और y belongs to A and y belongs to C। ठीक है, अब बेटा और है दो हमारे पास है, अगर हम इसको एसोसिएट करें यहाँ पे y belongs to A और y belongs to A, ठीक है, and y belongs to B और y
बिलोंग्स टू सी। ठीक है, देखो बेटा इसको ऐसे के साथ एसोसिएट किया, इसको इसके साथ, विच इम्प्लाइज, और दो बार ये को बिलोंग करता है, दैट मींस y बिलोंग्स टू ओ ए, एंड y बिलोंग्स टू बी। अब बेटा और है तो दैट मींस यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी यूनियन। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे एंड है, y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इस सेट का एलिमेंट लिया, इस सेट में चला गया, तो दैट मीन्स के बेटा जी जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विद ए इंटरसेक्शन सी, that is a subset of, that set is a subset of a intersection b यूनियन। ठीक है, तो बेटा एक हमारा जो मैंने पहला बॉक्स ड्रॉ किया है वो आ गया, दूसरा बेटा जी हमारा ये बॉक्स आ गया। अब इन दोनों बॉक्सेस से अगर आप करोगे तो ये दोनों सेट्स आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विद द ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बेटा बेसिकली आप लोगों को अगर यूनियन की डेफिनेशन पता है, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन पता है, तो आपको सिर्फ यही देखना है कि कहाँ पे और लिखना है, कहाँ पे एंड लिखना है, बाकी आपका काम हो जाए। ठीक है, तो चेक करो एक बार, क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट। ये आपको बेटा फोर अगर आ सकता है पेपर में इन पार्ट्स। हाँ बेटा फर्स्ट पार्ट देखो पहले। हाँ जी बेटा देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का ले लिया है, एक्स बिलोंग कर रहा है तो ए को करेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन थी तो एंड आ गया। फिर यहाँ पे जब हमने सेकंड ब्रैकेट में देखा तो यूनियन थी, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है और। फिर बेटा एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड सी आ जाएगा। अब एंड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। तो एलिमेंट किस सेट में चला गया, और था तो किसको बिलोंग कर गया, यूनियन को। ठीक है, तो उसका सबसेट आ गया। सिमिलरली ये सेकंड पार्ट हमारा देख लो आप लोग। फर्स्ट में बताओ बेटा, अगर फर्स्ट में इतने पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो शाबाश। हाँ जी, अमनदीप, अरुण, कृष्णा और सिमर। नो मैम। बेटा अगर कोई है प्रॉब्लम तो काइंडली डिस्कस करो बेटा। ठीक है, तो ये फर्स्ट सबसेट आ गया, ये फिर दूसरे का बेटा हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, इसका एलिमेंट ले लिया, यूनियन था और लग गया इंटरसेक्शन, एंड बन गई। ठीक है ना, फिर यहाँ पे ए और ए दो बार ए को बिलोंग कर गया, यहाँ पे किसको बिलोंग कर जाएगा, बी और सी को। ठीक है ना, तो फिर ऐसे आ गया। ये बेटा जी हमारा कौन सा लॉ था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, व्हेन द इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर अ यूनियन। ठीक है, अब बेटा जी ये तो ए पार्ट देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि दिस इज अवर ए पार्ट। तो बी पार्ट हमारा क्या होगा, बी पार्ट में राइट डाउन द बी पार्ट हमारा क्या है कि जो यूनियन ऑफ सेट्स है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। यूनियन ऑफ सेट्स is union of sets is distributive with respect to intersection of sets। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद ए यूनियन सी।
ठीक है, तो बेटा सेम आपने इसको भी प्रूव करना है। अब जो नेक्स्ट रूल है हमारा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, again beta there are two rules. First is De Morgan law for union. A union B complement is equals to A complement intersection with B complement. Second is A intersection B complement is equals to A complement union with the B complement. ठीक है, तो इनको हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है। अब बेटा जी फॉर दिस अब हम लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट में देखिए फॉर द फर्स्ट रूल ओके, तो बेटा जी फॉर फर्स्ट हम लोग ए पार्ट करते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट विच इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट है बेटा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, हाँ जी बेटा बताओ, शाबाश, कॉम्प्लीमेंट है, हमने डिस्कस किया था। बोलो बोलो बेटा, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, अगर बेटा x बिलोंग्स टू, ऐसे किया था हमने कल वेन डायग्राम से, अगर ये सेट ए है तो ये जो बेटा जी यूनिवर्सल सेट का ये पोर्शन है, दिस इज अ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जो एलिमेंट ए में है वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं हो। अगर बेटा हम बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट विच इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, जो हमारा x है वो ए को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अगर बेटा जी x है जो मेरा, x जो है मेरा वो किसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है, x बेटा जी किसको बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, तो x ए में नहीं होगा। यहाँ पे जो x है हमारा वो किसको बिलोंग कर रहा है, a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट को, दैट मीन्स x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, x a यूनियन b में नहीं है। ठीक है, इसका मीनिंग है अगर बेटा कोई एलिमेंट यूनियन में नहीं है तो दैट मीन्स x ना तो a में होगा एंड ना ही जो हमारा x है वो किस में होगा, b में। ठीक है, ना ही x किस में होगा, a में, ना ही किस में होगा, b में, विच इम्प्लाइज अगर बेटा a में नहीं है तो फिर कहाँ पे होगा, x a कॉम्प्लीमेंट में। सिमिलरली यहाँ पे भी x कहाँ पे होगा, इनटू अ b कॉम्प्लीमेंट, which implies x belongs to a complement intersection with the b complement। ठीक है, तो बेटा हमने एक एलिमेंट लिया था, किसका किसका लिया था, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का, वो किस में चला गया, a कॉम्प्लीमेंट विद द इंटरसेक्शन विद द b कॉम्प्लीमेंट, which implies a union b complement is a subset of a complement intersection with the b complement। ठीक है, a complement intersection with the b complement। अब फॉर रिवर्स पार्ट हम लोग लेते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू, y किसको बिलोंग कर रहा है, a कॉम्प्लीमेंट को इंटरसेक्शन विद द b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एंड है तो दैट मीन्स y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब बेटा दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट को कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड डज नॉट बिलोंग्स टू b, कॉम्प्लीमेंट में है तो इसमें नहीं होगा।
बेटा अगर दोनों में नहीं है तो इसका मीनिंग है इसकी यूनियन में भी नहीं होगा, ठीक है। अगर यूनियन में नहीं है तो किस में होगा, फिर यूनियन के कॉम्प्लीमेंट में होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, विच इम्प्लाइज कि हमारा जो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट वो किसका सबसेट आ गया, दैट इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब बेटा फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट फ्रॉम 1 and 2 हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है दैट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट, हेंस प्रूव। तो बेटा डी मॉर्गन लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी है, बस इसमें आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या था कि अगर कोई एलिमेंट सेट में नहीं है तो किसमें होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है।